नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज के जो बैठक है उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस बैठक को अपना समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि कल पूर्णिया के मैदान में जो महागठबंधन की महारैली हुई, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर युवा बेरोजगारों की ओर से जो जॉब की मांग की गई, बहाली की मांग उठाई गई, उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ परेशानी में नजर आए। उनका जो फिर से रवैया था युवाओं के प्रति, थोड़ा झुंझलाहट उनके चेहरे पर दिखाई दिया। हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता संजय केसरी जी से, जो कि जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो मुद्दा है वो लगातार अपने बैनर के तले वो उठाते आ रहे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। संजय जी, युवा बेरोजगारों की बात जब आती है, चुनाव के समय सभी पार्टियों की तरफ से कोई 10 लाख नौकरी की बात करता है, तो कोई 19 लाख रोजगार की बात करता है, तो कोई सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करता है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कोई भी युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में सक्रिय नज़र नहीं आते हैं। जो उनका सकारात्मक रवैया होना चाहिए वैसा कुछ नज़र नहीं आता है धरातल पर। तो क्या माना जाए कि ये जो झूठा आश्वासन है, इससे युवाओं के जीवन पर कितना असर पड़ता है? हर हर बेरोजगारी है, घर घर बेरोजगारी है, हर गांव बेरोजगारी है, हर शहर बेरोजगारी है। पवन जी, मैं SBN चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और विशेषकर सांख्यिकी स्वयंसेवक, जो मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उनका मुद्दा बहुत प्रखरता से उठा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, बिहार में चाहे वो केंद्र सरकार का कार्यालय हो, राज्य सरकार का कार्यालय हो या ऑटोनमस बॉडी स्वयंशासित संस्था का कार्यालय हो, स्वयंशासित संस्था का 3/4 पद रिक्त हैं। इन पर बहाली नहीं हो रही है। बेरोजगारों का नौकरी करने का उम्र ख़त्म होता जा रहा है। बिना रोजगार, बिना नौकरी का वो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले, कई बेरोजगार साथियों का उम्र ख़त्म होते जा रहा है और वो फिर से नौकरी करने के लायक नहीं रहते हैं। जहाँ तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों का सवाल है, इन्होंने बिहार सरकार के विज्ञापन के आधार पर 2012-13 में प्रतियोगी परीक्षा पास किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें जातीय जनगणना जो है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कई तरह के काम इन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इन्हें मानदेय भी मिला। अब इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को इसका नौकरी अस्थायी होना चाहिए था कि 5 साल के बाद अचानक 2016 में इनको बैठा दिया गया। जो सांख्यिकी स्वयंसेवक अस्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाते, फिर से सड़कों पर आ गए और पुनर्बहाली की मांग को लेकर ये भटक रहे हैं। इस बीच में कई गठबंधन की सरकारें आई, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इनके समायोजन के लिए, इनके पुनर्बहाली के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किया। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से और अपने संस्था जनाधिकार मोर्चा के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि इस बजट सत्र जो कल से शुरू हो रहा है, 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ले और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को पुनर्बहाली का घोषणा करें। केसरी जी, कल के जो मंच, पूर्णिया के मंच पर महागठबंधन की ओर से जो भी नेता बोले, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। एक बार फिर क्या माना जाए कि युवाओं को फिर से झूठा वादा किया जा रहा है या वाकई सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति संजीदा है? कोई भी सरकार,
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कोई भी दल और कोई भी नेता बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति संजीदा नहीं है। बेरोजगारों को वो अपना चारा समझते हैं। वोट के समय, अभी चुनाव आने वाला है, वोट के समय बहुत से लोग लुभावन घोषणाएं करते हैं, बेरोजगारों के मन में आशा की किरणें जगाते हैं और वोट ले लेते हैं। उसके बाद बेरोजगार जब अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर जाते हैं, उतरते हैं, तो सरकार उसे लाठी से पिटवाती है। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बेरोजगारों को लाठी से पहाड़ दिया गया। जो बेरोजगार अपना और बेरोजगार कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने विज्ञापन निकाला, सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया, ये हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक साथी उसमें सफलता प्राप्त किए, प्रशिक्षण प्राप्त किए, नौकरी किए, और उसके बाद अचानक 5 साल बाद बैठा देना, इनके साथ बहुत ही घोर अन्याय है। ऐसा तो अंग्रेज़ों के समय भी नहीं होता था। गोरे अंग्रेज इस काले अंग्रेज़ों से बेहतर थे। अब सांख्यिकी स्वयंसेवक इन काले अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ेगा, और जब सरकार वोट की भाषा समझती है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक वोट की भाषा में सरकार से जवाब तलब करेगा और वोट का खौफ दिखाकर अपना अधिकार प्राप्त करेगा। चाहे इसके लिए जन अधिकार मोर्चा को कितना भी ताकत क्यों न लगाना पड़े, संजय केसरी के ऊपर कितना भी केस क्यों न हो। आपको हम बता दें कि हम जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर एक केस हो जाता है। हम सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को यह आश्वस्त करते हैं कि आपके कारण हम 1 दर्जन केस लेने के लिए तैयार हैं अपने माथा पर, लेकिन आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। संजय जी, आपने सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हितों के लिए जो बात किया, देखिए कहीं ना कहीं युवाओं में जो बेरोजगारी के अभी जीवन जीने के लिए मजबूर है, उनमें कहीं ना कहीं एक बार फिर आपके तरफ से जो जोश और उत्साह बढ़ा गया, उसके बाद काफ़ी उत्साहित हो उठे हैं। देखा आपने कि किस तरह से तालियों से आपका स्वागत भी किया गया। अब एक बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री की। बिहार के शिक्षा मंत्री ने 22 फरवरी को एक बयान जारी किया मीडिया में कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, इन सभी विभागों में करीब 3 लाख से 10 लाख के बीच नौकरियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होगा, जिसमें 3 लाख तो शिक्षक की बहाली को लेकर था, उसके अलावे इन अन्य विभागों में बहाली को लेकर था। और 2 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक में उनका सारा जो बयान दिया गया था वो कहीं ना कहीं हवाई नजर आया। तो ऐसे में किस तरह से सांख्यिकी स्वयंसेवक भरोसा करे जब शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री की बात पर ही सरकार अमल नहीं लाती है, और कैबिनेट में जो दावा किए थे कि पास होगा, वो कैबिनेट में वो प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है। तो जो आश्वासन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को दिया गया है, तो उसमें कितना दम लगता है सरकार उसको पूरा करेगी? हमने आपको कहा था कि नेताओं के कथनी और करनी में अंतर होता है। सरकार घोषणा करके तात्कालिक वाहवाही लूट लेती है, लेकिन परिणाम ये होता है कि बेरोजगार सड़कों पर रह जाते हैं, सड़कों पर भटकते रह जाते हैं, और इनकी समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। दुनिया में कई तरह की समस्याएं, बिहार में भी कई तरह की समस्याएं। बेरोजगारों के सामने सिर्फ एक समस्या है, सरकार इनका रोजगार का प्रबंध कर दे, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की पुनर्बहाली का घोषणा कर दे, बेरोजगारों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती है, तो सरकार को सांख्यिकी स्वयंसेवक और बेरोजगार वोट की भाषा में समझाने का काम करेगा। और जब बेरोजगारों का धैर्य चुक जाएगा तो अच्छी तानाशाह सरकारें हिल जाती है। अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों की पुनर्बहाली यथाशीघ्र नहीं हुई तो सांख्यिकी स्वयंसेवक ऐसा जलजला लाएंगे कि सुशासन सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। उसमें जनाधिकार मोर्चा पूरी ताकत के साथ सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ है। देखा आपने कि जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, युवा बेरोजगारों के
रोजगार के नाम पर जो चुनावी मुद्दा बनाती है, उन्हें छलने का प्रयास करती है, बाद में सरकारें अपने वायदे से पलट जाती है। यदि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ एक बार फिर इस तरह से छलावा होता है तो जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले एक बृहद पैमाने पर आंदोलन चलाकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हक हकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।